हेलो, वेलकम बैक टू मेडिको क्विज़। आज की क्लास के अंदर हम अपनी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीरियर थोरैको अपेंडिकुलर मसल। यहाँ पे थोरैको अपेंडिकुलर मसल पूछा है, यानी थोरैक्स से और अपेंडिकुलर यानी हमारे अपर लिम्ब से कुछ रिलेटेड है, और एंटीरियर की बात कर ली तो चेस्ट और अपर लिम्ब से रिलेटेड होगा। यहाँ पे मसल्स की बात करिए तो थोरैको अपेंडिकुलर यानी थोरैक्स में उनका ओरिजिन होना चाहिए, और अपेंडिकुलर यानी अपर लिम्ब की बोन्स के अंदर उनका इंसर्शन होना चाहिए, और एंटीरियर यहाँ पे थोरैक्स मतलब चेस्ट रहेगा। ओके, अब यहाँ पे 5 ऑप्शन हमें दे रखे हैं: पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, डेल्टोइड, सबक्लेवियस, सेरेटस, इंटीरियर। अब इनके ऑप्शंस या आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर जो होगा पेक्टोरलिस मेजर हो, माइनर, सबक्लेवियस एंड सेरेटस इंटीरियर, ये सब मिला करके चेस्ट में इनका ओरिजिन होता है और इंसर्शन इनका अपर लिम्ब में होता है। इसके बाद डेल्टोइड इज अ स्केपुलो ह्यूमरल यानी शोल्डर मसल है वो। एक अभी हमने पहले कही थी ब्रेकियलिस का, थोड़ा हमने डिटेल में ओरिजिन इंसर्शन देखा था। तो जहाँ पे ब्रेकियलिस का ओरिजिन होता है वहीं पर इसका इंसर्शन होता है। ओके, इसके बाद एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, जो ये तो हमने कर लिया, एंटीरियर थोरैको अपेंडिकुलर मसल्स 4 हैं ये, जो ओरिजिन करेंगी थोरैक्स यानी चेस्ट से, क्योंकि एंटीरियर की बात हो रही है, और इंसर्ट करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में यानी बोन्स ऑफ द लिम्स में, अपर लिम्स में। ऑब्वियसली द प्राइमरी फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ द अपर लिम्ब, ऑब्वियसली बात है मसल्स हैं और मूवमेंट कराएंगी। और एनालाइजिंग ऑप्शन अगर हम करेंगे तो पेक्टोरलिस मेजर, माइनस, सबक्लेवियस एंड सेरेटस इंटीरियर आर ऑल लोकेटेड इन द चेस्ट यानी thorax में and attached to the bones of the shoulder appendicular skeleton. Therefore, they are all anterior thoracoappendicular muscles, क्योंकि anterior की बात हो रही है यानी chest की. Deltoid is the muscles of the shoulder, not the chest. It originates on the scapula and clavicle and insert on the humerus. Okay, ये shoulder की हो गई, क्योंकि ये ओरिजिन कहाँ से कर रही है, स्केपुला से और क्लेविकल से, और इंसर्ट कर रही है ह्यूमरस से। तो इसका ऑप्शन सी हो गया, यानी deltoid is a shoulder muscle and rest of the muscles are anterior thoracoappendicular muscle। अगर हम इनमें देखना चाहें, पेक्टोरलिस मेजर, यहाँ पे देखें स्टर्नम एंड सुपीरियर 6 कोस्टल कार्टिलेज इंसर्ट हो गई इंटरट्यूबरकल सर्कल्स के अंदर। पेक्टोरलिस माइनर की देखें तो रिब्स 3 to 5 कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला के अंदर आकर के इसका इंसर्शन होगा। सबक्लेवियस रिब बना गई, इसी तरह सेरेटस इंटीरियर 1 to 8 के अंदर आएगा, और इसी में रेस्पेक्टिवली इनके इंसर्शन हो जाएंगे। यानी मेनली ये चेस्ट रीजन से इनका ओरिजिन हो रहा है। यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस एंड सेरेटस इंटीरियर के ओरिजिन एंड इंसर्शन शो कर रखे हैं इमेज के अंदर। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर। रिलेटेड क्वेश्चन हुआ लास्ट मसल से, हमें पता है एंटीरियर थोरैकोअपेंडिकुलर का पार्ट है। Stabilize scapula by drawing it inferiorly and anteriorly against thoracic wall, anchors and depress clavicle, adducts and medially rotates humerus। मैंने एक टर्म से रिलेटेड जनरल एनाटॉमी की क्लास ले रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, और ये बहुत कॉमन सी है वैसे भी, एडक्ट्स, मीडियली रोटेट्स और फ्लेक्स एक्सटेंशन वगैरह। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो इसे मैं इसलिए डिस्क्राइब भी नहीं कर रहा। एडक्ट्स एंड मीडियली रोटेट्स ह्यूमरस, रोटेट्स स्केपुला, फ्लेक्स ह्यूमरस। इसका जो आंसर है वो ए होगा। इस एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। द पेक्टोरलिस माइनर स्टेबलाइज द स्केपुला बाय ड्राइंग इट इनफियरली एंड इंटीरियरली। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर इट एंकर्स द स्केपुला टू द रिब केज प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी फॉर द शोल्डर कॉम्प्लेक्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आंसर के अलावा। इसके बाद एंकर्स एंड डिप्रेस clavicle, while the pectoralis minor does attach to the coracoid process of the scapula which is connected to the clavicle, its primary action is on the scapula not the clavicle। यानी पेक्टोरलिस माइनर क्लेविकल पे करती है, बट यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब करना था, तो बेस्ट मतलब प्राइमरी एक्शन हमें बताना था, तो उस हिसाब से आंसर इसका ए ही होगा। बी भी हो सकता है, लेकिन जब हमारे पास बेस्ट है, प्राइमरी एक्शन उसका वही है, तो हम उसको चूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद सी एडेट्स एंड मीडियली रोटेट्स ह्यूमरस, जो ऑप्शन था उसका है दिस एक्शन इज प्राइमरी परफॉर्म बाय पेक्टोरलिस मेजर नॉट द पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस मेजर के जरिए मीडियली रोटेट्स
होता है। रोटेट्स स्केपुला, द पेक्टोरलिस माइनर कंट्रीब्यूट टू डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ द स्केपुला बट दिस इज नॉट प्राइमरी फंक्शन। अगेंस्ट ये ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बेस्ट पूछा था और ऑप्शन ए गिवन है, उसके अंदर वो उसका प्राइमरी फंक्शन है, तो हम उसको चूज़ करेंगे। लास्ट ऑप्शन flex humerus, this action is also primarily performed by the pectoralis major, not the pectoralis minor. Therefore option A is accurately describe the primary function of the pectoralis minor muscle. यहाँ पे दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि pectoralis major के दो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन बोलेंगे, एक तो रोटेट्स स्केपुला एंड अगेन एक फ्लेक्स ह्यूमरस। ये याद रखें, आगे फर्दर किसी क्वेश्चन में काम आएगा। यह पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन इंसर्शन दे रखा है और यह पेक्टोरलिस माइनर मसल का ओरिजिन इंसर्शन दे रखा है। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन आज की लेक्चर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल अटैच टू द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। अभी हमने यहाँ पे देखा इस इमेज के अंदर पेक्टोरलिस माइनर अटैच करती है। पेक्टोरलिस की हम बात कर चुके हैं, पेक्टोरलिस मेजर सबक्लेवियस की हमने बात लास्ट क्वेश्चन के अंदर कर ली है। अब ट्राइसेप ब्रेकाई बचती है। द पेक्टोरलिस माइनर बाइसेप ब्रेकाई शॉर्ट हेड एंड कोराको ब्रेकालिस अटैच टू द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। ये इसका ऑप्शन है जो ठीक है। कोराकोइड प्रोसेस पे ये सारी अटैच होती हैं एक्चुअली। दो मसल्स का ओरिजिन एंड एक मसल का इंसर्शन और एक लिगामेंट अटैच होता है। यह बीडीसी से फोटो लिया गया है। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई एंड कोराको ब्रेकालिस मसल का ओरिजिन एंड इंसर्शन होता है पेक्टोरलिस माइनर का, और कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट भी इस पर अटैच होता है कोराकोइड प्रोसेस पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पेक्टोरलिस माइनर 3rd to 5th रिब से ओरिजिन होती है उसके। यहाँ पे देख भी सकते हैं इमेज के अंदर क्लियरली। ये फर्स्ट रिब हो गई क्लेविकल के पीछे, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड कोराकोइड प्रोसेस पे जाकर के इसका इंसर्शन हो जाता है। इसके बाद ट्राइसेप ब्रेकाई लॉन्ग हेड इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे होगा। स्केपुला के लेटर हेड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस, मीडियल हेड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ से एक बात पता चली, ट्राइसेप ब्रेकाई के जो 3 हेड होते हैं, एक स्केपुला पर होगा और 2 ह्यूमरस पर होंगे। ओके, और ओलिकॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना पर जाकर उसका इंसर्शन होगा। ओके, ब्रेकालिस मसल जो थी डिस्टल हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, हमने एक वीडियो के अंदर ये बात कर चुके हैं, रिपीट हुआ, और इसका इसे कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना पर आकर के इसका इंसर्शन होता है। ये वाली बात हमने डिटेल में कर ली थी। इसके अलावा पेक्टोरलिस मेजर ये हमने देख लेते हैं, मीडियल क्लेविकल स्टर्नम कोस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब्स 2 7, यानी क्लेविकल क्या हो गया, मीडियल क्लेविकल। ये वाले भी हमने जब हम क्लेविकल कर रहे थे उस टाइम भी कर लिया था। स्टर्नम पर होगी कोस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब्स 2 to 7। इंटर ट्यूबरकल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस के अंदर आकर इसका इंसर्शन होता है। बात कर ली थी हमने पहले भी। सब क्लेवियस कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट रिब के अंदर आती है, अंडर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। सब क्लेवियन ग्रूव होता है एक इन्फीरियर सरफेस के ऊपर, वहाँ पे जाके इसका इंसर्शन होता है सब क्लेवियस मसल का। इसके साथ आज की क्लास ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं। थैंक यू।